हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2025 सीबीटी 1 12 जून 2025 की सेकंड शिफ्ट के शेष बचे क्वेश्चन का अध्ययन आज हमारी सेकंड क्लास में करेंगे। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित क्षेत्र को कहा जाता है मध्योच्च भूभाग और दक्षिण में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दक्कन का पठार। भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम लाभार्थियों की पहचान के लिए सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना डेटा का उपयोग करता है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अक्टूबर 2024 में मध्यस्थता अधिनियम 2023 लागू हो गया। इस कानून की मुख्य विशेषता क्या है? यह विवाद समाधान की एकमात्र विधि के रूप में विवाचन और सुलह के स्थान पर मध्यस्थता को अपनाता है। MS पावरपॉइंट टेम्पलेट्स को सेव करने के लिए किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? पोर्टसेक्स। भारतीय संसद में अनुच्छेद 4(2) के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत कानून पारित करने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत में सामान्य बहुमत उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत 50% से अधिक सदस्य होना चाहिए। साधारण बहुमत में किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए उपस्थित और मतदान करने वालों सदस्यों में से आधे से अधिक का समर्थन आवश्यक है। आधे से अधिक मतलब 50% है तो 50% से अधिक सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। विशेष बहुमत एक निश्चित अनुपात या संख्या से अधिक सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। विशेष बहुमत में संविधान संशोधन, राष्ट्रपति महाभियोग लगाने या कुछ महत्वपूर्ण नीतियों को पारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। पाक जलडमरू भारत को निम्नलिखित में किस देश से अलग करती है? श्रीलंका। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने, खदान या जोखिम भरे व्यवसाय में नियोजित किए जाने से रोकता है? अनुच्छेद 24। आर्टिकल 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 में क्या है? मानव तस्करी और बेगार सहित सभी प्रकार के जबरन श्रम पर रोक लगाता है। आर्टिकल 23। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 19 नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। जनवरी 2025 में सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस का मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया बारावती किला, कटक, उड़ीसा में। पराक्रम दिवस की थीम नेताजी साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति का सम्मान। सेल्सियस पैमाने पर जल के त्रिक बिंदु का तापमान कितना होता है? 0.01 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन पैमाने पर
273.16 केल्विन। नीति आयोग के अनुसार 2013-14 और 2022-23 तक भारत में गरीबी दर अनुपात में कितनी कमी आई? 29.17% से घटकर 11.28% हो गई। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा एक्शन किसी फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना उसे स्थायी रूप से डिलीट कर देगा? Shift+Delete दबाएं। केंद्रीय जल आयोग के सहयोग से हिमालय नदी बेसिन में हिमपात अफवाह पूर्वानुमान का कार्य शुरू किया। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के सहयोग से। दो 2026 के निर्धारित समुद्रयान का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? वैज्ञानिकों को पानी के नीचे 6000 मीटर की गहराई में भेजना। सहकारी समितियां मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं? सहकारी समिति के सदस्य के प्रति उत्तरदायी होती हैं। मार्च 2025-2028 पैरालंपिक की तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए किस क्षेत्र को दुनिया के पहले उच्च ऊंचाई वाले पैरा स्पोर्ट्स सेंटर के रूप में घोषित किया गया? लेह लद्दाख। हड़प्पाकालीन मोहरें अधिकतर निम्नलिखित में से किससे बनी थी? स्टीटाइट। ब्रिटिश शासन के तहत भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालने वाले धन निष्कासन सिद्धांत का प्रमुख रूप से पक्ष समर्थन किसने किया था? धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी में इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। पेरिप्लस ऑफ दी एरिथ्रियंस सी निम्नलिखित में से कब लिखा गया था? ये 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में। कंप्यूटर सिस्टम में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते समय जब आप कंट्रोल+S प्रेस करते हैं तो क्या होता है? वर्तमान डॉक्यूमेंट को सेव करता है। ब्रिटिश शासन के तहत भारत के लिए अंतिम अपील न्यायालय कौन सा था? लंदन में प्रिवी काउंसिल।
कलकत्ता और मुंबई नगरों की स्थापना कब की गई? 1726 में। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1882 में भारत में शिक्षा विकास के लिए हंटर आयोग की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान में स्थित है? मंगलोर। दोस्तों, हम बंदरगाह की लोकेशन देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता, पारादीप उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, चेन्नई में एन्नूर, कर्नाटक में न्यू मंगलोर, केरल में कोच्चि और गोवा में मार्मुगोआ, और नावाशो और मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में, और गुजरात में कांडला बंदरगाह। जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? दावोस, स्विट्जरलैंड। किन परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को उसकी सामान्य अवधि समाप्त होने से पहले भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर। 2024 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे बड़े अंतर से चुनाव जीतने वाला उम्मीदवार भाजपा का था। सबसे बड़े अंतर से जीतने वाला उम्मीदवार मोहम्मद इकबाल थे, जो आम आदमी पार्टी से थे। परवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल को हराया और दिल्ली के मुख्यमंत्री चुने गए। सेकंड वाला अपना सही है। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में 22 सीटें हासिल की। ये भी सही है, 22 सीटें ही आम आदमी पार्टी को मिली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पिछले चुनाव की तुलना में अपनी सीटों की संख्या में सुधार किया। ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। सबसे बड़े अंतर से कौन जीते? मोहम्मद इकबाल आपके। बीजेपी को कितनी सीटें मिली? 48। बीजेपी को कितनी सीटें मिली? कितनी सीटें मिली? 48। पूर्ण बहुमत से दिल्ली में बीजेपी जीती। कौन सा जीवाणु जनित रोग विशेष रूप से सीरम संबंधी विधि द्वारा संपुट किया जाता है? टाइफाइड। यूनिसेफ में 15 से 17 नवंबर 2024 क्षेत्रीय विश्व बाल दिवस कहाँ मनाया गया? विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे। G20 की बैठक कहाँ प्रस्तावित है? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। G20 की बैठक जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में प्रस्तावित है। जुलाई 2025 अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य पालन और जलीय विज्ञान सम्मेलन कहाँ हुआ? नैरोबी, केन्या। जुलाई 2025 में 38वां अफ्रीका संघ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? अदिस अबाबा, इथोपिया में।
प्रसिद्ध त्रिमूर्ति मूर्ति निम्नलिखित में से किस गुफा में मौजूद है? ये कौन सी गुफा में? एलिफेंटा गुफा। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। 34 गुफाओं का समूह। 12 बौद्ध गुफाएं, 17 हिंदू, 3 जैन गुफाएं। 12 बौद्ध गुफाएं, 17 हिंदू और सॉरी 12 बौद्ध गुफाएं, 17 हिंदू और 5 जैन गुफाएं। यूनेस्को धरोहर स्थल कब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 1983 में घोषित हुआ। और अजंता गुफाएं 29 गुफाओं का समूह है। ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरणों के लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 1983 में बनाया गया। इनमें से कौन सा भारत का सुदूर पश्चिमी आवासित गांव है? ये कौन सा है? गुहार मोता। उत्तर में कौन सा है? इंद्रकाल। उत्तर में इंद्रकाल। 37 डिग्री 6 मिनट। दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट, 6 डिग्री 8 मिनट। और पूर्व में कौन सा है? किबिथी, 97 डिग्री 25 मिनट। और पश्चिम में कौन सा है? गुहार मोता, ये है 68 डिग्री 7 मिनट। जनवरी 2025 में किस फिल्म में निर्माता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया? किसको किया? अपर्णा सेन। विंडोज एक्सपी में कौन सा घटक उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम और एप्लीकेशन ओपन करने और उन्हें एक्सेस करने के लिए ग्राफिकल इंटरफेस प्रदान करता है? स्टार्ट मेनू। मौद्रिक नीति समिति 2025 ने तरलता समायोजन सुविधा एलएएफ के तहत नीति रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक घटाकर 6% कर दिया। आरबीआई की रेपो रेट क्या है? आरबीआई की रेपो रेट 5.50%। और रिवर्स रेपो रेट है अपनी 3.35%। और बैंक रेट क्या है? बैंक रेट 5.75%।
दोस्तों 12 जून 2025 की सेकंड शिफ्ट के सभी जीके जीएस के क्वेश्चन समाप्त हुए। अब नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थर्ड क्लास में लाएंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।